जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ एक बुज़दिलाना हरकत को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी मुजाहिरीन ने इंडियन हाई कमीशन के सामने अंडे, टमाटर और जूते फेंके, मुजाहरा किया। पाकिस्तान हिमायतियों की इस हरकत से हाई कमीशन की खिड़कियों के शीशे को भी नुकसान पहुंचा है। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लंदन के मेयर सादिक खान ने पाकिस्तानी मुजाहिरीन की इस हरकत की मजम्मत की है। सादिक खान ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं इस नाकाबिले कबूल हरकत की मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं और पुलिस के सामने यह मामला रखता हूं ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। इससे पहले 15 अगस्त को भी पाकिस्तानी मुजाहिरीन ने लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर पर मुजाहरा किया था, भारतीय हाई कमीशन पर मुजाहरा किया था, जिसकी मजम्मत की गई थी, लेकिन वहां की संसद ने, ब्रिटिश संसद ने इसकी मजम्मत की थी। लेकिन उससे पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में यूनिसेफ के एक सम्मेलन में, एक तकरीब में पाकिस्तान ने कश्मीर मामले को उठाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सांसदों के एक वफ्द ने नाकाम कर दिया। और खास बात यह थी कि भारतीय सांसदों के इस वफ्द में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सांसद मौजूद थे, मेंबर पार्लियामेंट मौजूद थे, और इसमें सांसद गौरव गोगोई और बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल थे। कांग्रेस के गौरव गोगोई और बीजेपी के संजय जायसवाल। और इन्होंने साफ कहा कि यह मामला हमारा आंतरिक, हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी बाहरी को बोलने की कोई जरूरत नहीं। वहीं पाकिस्तान का गला पकड़ लिया गया। तो जहां जहां ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वहां वहां इनको हिंदुस्तान मुंह का जवाब दे रहा है, सीधे इनका मुंह पकड़ रहा है, इनकी जबान पकड़ रहा है, क्योंकि ये गलत बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसको लेकर के हिंदुस्तानी जगह जगह इनको जवाब दे रहे हैं। और तमाम सियासी जमातों के जो भी इख्तलाफात हों, यहां पर जो भी मसले मसाइल हों, लेकिन बाहर उसके खिलाफ सख्ती से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि यह भी बताया हमारे वफ्द ने कि आप अपने यहां पर ईश निंदा कानून जो है वहां पर उसको देखें, अल्पसंख्यकों की अकलियतों की स्थिति को अपने यहां देखें, उसके बाद बात करें हमारे अंदरूनी मामले में। इससे पहले मालदीव की संसद में भी पाकिस्तान ने इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, वहां पर भी करारा जवाब उसे दिया गया था। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, कल तक आपने देखा इमरान खान अमन की राह पर आने की कोशिश कर रहे थे, कहते हम पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, जंग में तो जो जीतता है उसको भी गंवाना पड़ता है, और तरह तरह की बातें, क्योंकि दवाइयों की किल्लत पड़ रही है, यहां से दवाइयां जाना अब शुरू हुई है, तिजारत शुरू हुई है। तो ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे से गड़बड़ करने की गंदी आदत है, ये जो गंदी 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 सियासत है, ये इस मुल्क को कभी कामयाब नहीं होने देगी। और ये बड़े मुल्क से निपटने का इनका जो तरीका है ना, ये कभी कामयाब नहीं होगा। ये इसी तरह की हरकत कर सकते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। पहला सवाल है मेरा, यूनिसेफ में भी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, क्या संभलेगा पाकिस्तान? इस पर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। हालांकि आप समझ ही रहे होंगे जो हालत है, ये तो संभलने वाली पार्टी है नहीं, लेकिन फिर भी बात करते हैं क्या है इनका इलाज। दूसरा, लंदन में पाकिस्तानियों की जहालत के मायने क्या? बहुत जाहिल कौम है। आपने देखा उनके मुजाहरा करने का तरीका, आपने देखा तोड़ फोड़, अंडे, ये तरीका है। और यहाँ कश्मीरियों के हाथ में पत्थर पकड़ाना, मतलब ये पत्थर फेंकना और इस तरह की हरकत करना, ये इनके डीएनए में। तीसरा सवाल, जिहादी सोच के 2 सबूत हिंदुस्तान के पास है, फिर भी पाकिस्तान नहीं आ रहा अपनी कारस्तानियों से बात। 2 हमने पकड़ रखे हैं दहशतगर्द, 7 घुसे थे, 2 जिंदा सबूत हमारे पास है, आर्मी ने अभी दिखाया आपको, मैंने आपको खबर में बताया। चौथा, क्या पीओके में एक सर्जिकल स्ट्राइक और जरूरी है? पाकिस्तान जिस तरह की हरकत अभी भी अंजाम दे रहा है, क्या ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए? 5वां सवाल, अमन की बात करने वाले इमरान की सच्चाई कुछ ही घंटों में कैसे हो गई उजागर? इस पर भी हम बात करेंगे। कल तक बहुत अमन की बातें कर रहे थे, और आज और कल तक में आप देखिए उनके लोगों ने क्या करतूत कर दी, क्योंकि वो नहीं समझते, उनकी कंट्रोल में नहीं है लोग। चलिए इस पर हम बात करेंगे। तो आइए इसी पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, मैं उनका तारुफ भी आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान भी हैं। साथ साथ आप केंद्र सरकार में यानी मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। खैर मकदम है, स्वागत है यासिर जिलानी साहब। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है सीनियर लॉयर, सीनियर एडवोकेट संजय के चड्डा साहब। खैर मकदम है। और जब भी पाकिस्तान का मामला होता है, आप तो पाकिस्तान घूम फिर के भी आ गए हैं कई बार, इसलिए मैं आपको बुलाता हूं कि जरा पाकिस्तानियों की नस नाड़ी को आप अच्छे से समझते हैं। इसके बाद मेरे साथ है प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। बहुत अच्छे इतिहास
इतिहास के तारीख के जानकार हैं और पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री आप बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। संदीप श्रीवास्तव जी को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है। संदीप जी स्वागत है, खैर मकदम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और मेरे साथ इस वक्त है संदीप कौशिक साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। आइए शुरुआत करते हैं। ये एक अच्छी बात हुई संदीप कौशिक साहब, मैं आपको इसलिए बुलाता हूं, आपका नजरिया थोड़ा सा आलोचनात्मक भी रहता है। मैं आपसे, ये अच्छी बात हुई है कि कांग्रेस के एक सांसद भी थे, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भी थे, और वहां पर खासतौर से यूनिसेफ में हिंदुस्तान का बचाव किया, पाकिस्तान को वहां पर भी खरी खरी सुनाई। यहां पर विपक्ष को कौन सा ताला लग जाता है? सर यहां पर तो सबूत दो, ये करो, कश्मीरियों के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये क्या है? घर में तो आप तरह तरह से हुकूमत पर तोहमत लगाते हैं, लेकिन बाहर ठीक है, बाहर आप एक हो जाते हैं। लेकिन आजकल दुनिया इतनी सिमट गई है कि प्रोपेगेंडा करने वाले आपकी, यानी कांग्रेस की या विपक्ष की उस बात को चुरा ले जाते हैं। आप कांग्रेस ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उनका मौकिफ रखते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसलिए मैं आपके से सवाल पूछ रहा हूं। देखिए इमरान भाई, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब सवाल हमारे कौम का हो, जब सवाल हमारे देश का हो, तो हम देश के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं। घरेलू मसले पे जब राजनीति की बात होती है तो बहुत सारी कमियां सत्ता के पक्ष की तरफ से भी होती है। लेकिन सर इस मामले में अगर राजनीति नहीं होती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? इतना हसास मसला था 370 को हटाना, उस पर अगर विपक्ष राजनीति करेगा तो फिर तो और भी बहुत सारे मसले हैं राजनीति करने के लिए, अंदरूनी राजनीति करने के लिए। किस मामले में आपको राजनीति करती दिख गई विपक्ष? पहले ये तो बताएं, शुरुआत किसने करी? सरकार ने करी ना। मैंने कभी 370 का विरोध नहीं किया। क्या किया सरकार ने? लेकिन जो तरीके थे, मेरी बात तो सुन लीजिए। जो तरीके थे, निश्चित तौर पर उस तरीके पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा किए जाएंगे और आपको जवाब देना होगा। आप यदि सत्ता चलाते हैं या सत्ता में हैं यदि, तो आपसे सवाल किए जाएंगे कि जिस कश्मीर की बात, मतलब सारे अलहदगी पसंद लीडरों को बिठा देते, कश्मीर के और भी मेन स्ट्रीम लीडरों को बिठा देते, आप चाहते तो दहशतगर्दों को भी बिठा देते, उसके बाद कहते भाई साहब हम लोग 370 हटाने वाले हैं, आपकी क्या राय है? और फिर विपक्ष के लोगों को बिठा देते। ये सारी दुनिया को बता करके और पाकिस्तान के लोगों को भी बता के करते तो शायद यहाँ का विपक्ष खुश होता। इमरान भाई, दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्राइज्ड जोन की बात मैं कर रहा हूं, और वहां पे यदि कोई नई कानून यदि आप लाते हैं या रद्दो बदल करते हैं, उसमें भी आप राष्ट्रपति के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रपति के ताकत का इस्तेमाल करते हैं आप, और बाद में संसद में लाते हैं। जो वहां के लोग थे वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं थे, आप ही के लोकतंत्र से वो चुने हुए नुमाइंदे थे वहां के लोग। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे थे कि जो तरीका आपने अपनाया, जिस तरह से नजरबंदी और पाबंदी की, उस पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। अभी भी मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि यदि आप वहां कहते हैं कि सब कुछ शांति है, मैं बार बार कह रहा हूं कि शांति नहीं, सन्नाटा है। यदि मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हमें संतुष्ट कीजिए, और हमारे साथ साथ हम पूरे देश के उन लोगों के मन में जो शंका है, उनके भी शंका को आप खत्म कीजिए कि नहीं हमारे यही बातें तो जाहिल पाकिस्तानियों को हिम्मत देती हैं और फिर वो अंडे टमाटर फेंकते हैं। पाकिस्तानी हमारे सवाल को चुरा लेंगे और पाकिस्तानी हमारे क्वेश्चन को कोट करेंगे, सिर्फ इसलिए हम घरेलू अपने राजनीति में भी हम अपने जुबान को सिल लें और आपसे सवाल ना करें। आप ये चाहते हैं? यासिर जिलानी साहब क्या कहेंगे? मैंने इसलिए इस बात को, हम तो पाकिस्तान पर चर्चा करने बैठे, लेकिन कहीं ये हमारी कमजोर नस है ना, इस पर भी बात होनी चाहिए। और आप लोगों पर भी सियासत करने का इल्जाम लगता है कि शुरुआत आपने की थी, इसलिए विपक्ष को राजनीति करनी पड़ी है। देखिए, पहले हम पाकिस्तान पर चर्चा कर लेते हैं, फिर विपक्ष पे भी मैं 10 सेकंड में विपक्ष को भी धो डालूंगा, ठीक है? आज देखिए, आज अमेरिका के एक एक्स डिफेंस सेक्रेटरी जो अपने आर्मी के जनरल भी हैं, जेम्स मैटिस की एक किताब आई है। उस किताब में ये कहा गया है कि दुनिया में अगर कहीं दोज़ख है, जहन्नम है, तो वो पाकिस्तान में है। और इसलिए जेम्स मैटिस की बात को मैं कोट कर रहा हूँ कि जेम्स मैटिस वही है जो जब अफगानिस्तान के अंदर नाटो सेना ने एक शुरुआती दौर करा था, और तो उसको वहाँ पे वो साथ रहे। उन्होंने बहुत नज़दीक से पाकिस्तान को समझने की, जानने की कोशिश करी है। तो जो उन्होंने पाकिस्तान को लेके अपनी एक सोच दिखाई है, दुनिया भी देख रही है, और पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान से अभी हिंदुस्तान ही परेशान नहीं है, पाकिस्तान से ईरान परेशान है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान परेशान है। अफगानिस्तान में लोगों ने मतलब अफगानिस्तान की अभी मीडिया या अफगानिस्तान का आप अभी इस वक्त का मौजूदा हालत अगर वहाँ पूछें तो जितने भी वहाँ बम ब्लास्ट, जितने भी इस तरह के दहशतगर्द में मुलविस कारनामे जो हो रहे हैं वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहे हैं। और फरवरी में ईरान के अंदर जो ईरानी एलीट इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड है IRGC, उसके 27 मेंबर को
वहां पे मारा गया था, जिससे पूरी दुनिया में एक तरीके से हड़कंप मच गया था, उसकी सारी प्लानिंग और उसका सारा कुछ जो भी आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं वो उन्होंने किया था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्यों पिछड़ रहा है, पाकिस्तान में क्यों बौखलाहट है, पाकिस्तान क्यों पागलपंती के दौर में आ चुका है, क्योंकि वहां इंसानियत नहीं है। पाकिस्तान की हालात जो है इस वक्त वहां ISI इक्वल टू सरकार है, उसकी कठपुतली है सरकार। उसके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वजीर आजम इमरान खान, वो ISI की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। वो जो कहता है वही होता है, और ये इसलिए हो रहा है वहां पे कि वहां पे एक लॉबी है, पंजाबी लॉबी, जो हमेशा से हुक्मरान के साथ पंजाबी लॉबी रही है। चाहे आप सीनियर भुट्टो के टाइम का इतिहास उठा ले, ज़िया-उल हक के टाइम का इतिहास उठा ले, परवेज मुशर्रफ होते हुए तमाम नवाज शरीफ से लेकर और इमरान खान तक, ये जो पंजाबी लॉबी रही है यही हुकूमत करती रही। ये हुकूमत वैसे करती रही है या ये हुकूमत ISI और फौज के इन्हीं का दबदबा है, इसीलिए मुहाजिर परेशान है। इसीलिए बलूचिस्तान में आप ये समझ लें कि बलूचिस्तान का 60% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, 40% आपको मालूम है कि ईरान का हिस्सा है। तो वहां क्या हालत हो रही है, मानव अधिकार का हनन सबसे ज्यादा कहां है, बलूचिस्तान में है। आप बलूचिस्तान के बाद आप जैसे जैसे इस साइड आएंगे, सिंध आए, रावलपिंडी आए, आप कराची के हालात देख लें, बाल्टिस्तान के हालात देख लें, आप देखेंगे वहां पे कोई सरकार नहीं चलती। जो ISI कहती है, जो उसके हुक्मरान कहते हैं, जो उनके टुकड़े पे पल रही सरकार और उसके अध्यक्ष इमरान खान, वो वही करते हैं। आपको मैं इसलिए इस बात को जोड़ रहा, उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं आज लंदन में दिखाई दी गई। जिस जाहिल आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उस सोसाइटी में मुझे यह समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी शायद इस वाले राष्ट्र अध्यक्ष इमरान खान के किए हुए वादे के अकॉर्डिंग इनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखेगी, क्योंकि इन्होंने जब सरकार के पहले जो वायदा वहां की सिविल सोसाइटी से किया था कि हम पाकिस्तान को बदल देंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम पाकिस्तान को एक डिफरेंट तरीके से, आज तक जिन जिन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, हम एक नया पाकिस्तान लाएंगे, हम जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। लेकिन वो उस पर फेल हो गए। उस पर फेल होने का कारण यह है कि उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। चाहे वो सियोल के अंदर जब उन्होंने, उनके लोगों ने हंगामा करा था, तो हमारे यहाँ की 2 तेज तर्रार लीडर, एक पत्रकार और एक हमारी लीडर, जो वहां पे उन्होंने उसकी मुखालफत करी थी, पूरी दुनिया में सुर्खियों में रही वो। और आपको यकीन माने कि जो पाकिस्तान में कल की जो हरकत है, जिसमें स्मोक बम फेंका है, हमारी जो काउंसलेट जनरल के ऑफिस पे उन्होंने उनके शीशे को तोड़ा है, अंडे, टमाटर, ये उनकी जहालत दिखाता है। ठीक है, आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं? ये तो आप घोषित कौम है, ये जो जहाल कौम है। मैं 10 सेकंड जवाब लूंगा यासिर साहब आपसे, लेकिन जरा एक मिनट में विशाल जी के पास जाना चाहूंगा। ये बाज नहीं आ रहे हैं विशाल जी, ये बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो इमरान खान कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं कि हम आखिरी दम तक, मतलब उन्हें पता है कि आखिरी दम कब आएगा, ये तो उनको पता है कि कभी ना कभी खात्मा होने वाला है, तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो ये जो हर बाल शोषण को लेकर के, बाल अधिकारों को लेकर ये सम्मेलन था यूनिसेफ का, ठीक है, बच्चों के अधिकारों को लेकर के, उनके हुकूक क्या है उसको लेकर, वहां पर कश्मीर का कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पर बेहुदा तरीके से अपनी बात न रखना, मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हुए जा रहे हैं, कोई भी मंच में खड़े हो गए, मतलब ये और लोग डांट डांट कर बैठा रहे हैं आपको। जहां हमें मुखालफत करने का मौका मिल रहा है हम कर रहे हैं, वरना दुनिया वाले डांट डांट कर बैठा रहे हैं। ये क्या है, ये क्या जहालत है? देखिए इमरान भाई, जो भी घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से घट रहा है पाकिस्तान के द्वारा, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान अब ये समझ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा। तो ऐसे में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक स्ट्रेटजी होती है, और वो स्ट्रेटजी होती है सूडो एंगेजमेंट, कि आप कंट्रीज को सूडो एंगेजमेंट करें, छद्म तरीके से उसे आप अपने षड्यंत्रों में शामिल करें। आज जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है वो उसी सूडो एंगेजमेंट का ही एग्जाम्पल है। ये उसको मालूम है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से उसको मनाही हो चुकी है, और ये बात जानते हुए भी कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और हमें कोई राइट नहीं है इसके ऊपर बोलने का। इसके बावजूद भी कंटिन्यूअस पाकिस्तान इज ट्राइंग टू टार्निश द इमेज ऑफ इंडिया दैट बहुत रॉन्ग हुआ है, बहुत गलत हुआ है।
अभी पिछले 15 अगस्त को जो ये घटना घटी है लंदन में, कल 3 तारीख को लंदन में पिछले 15 अगस्त को भी यही घटना घटी थी, जब वहां पे हमारे जो अप्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, जब वो 15 अगस्त को मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे को, तब भी वहां पर अंडे फेंके गए थे, ये तमाम घटनाएं घटी थी। वहां के लंदन के मेयर का स्टेटमेंट आया है कि ये बहुत गलत हुआ है और हम इसकी निंदा करते हैं। निंदा इज नॉट अ सोल्यूशन। और ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस बात का संज्ञान लेते हुए लंदन गवर्नमेंट से बात की है। नरेंद्र मोदी जी ने भी बात की थी 15 अगस्त की घटना के बाद। मुझे ये पक्का विश्वास है कि इसमें कहीं ना कहीं लंदन पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा जरूर, चाहे वो ओरल रिस्ट्रिक्शंस ही क्यों ना हो, लेकिन लेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब पाकिस्तान, अभी आप देखिए, कल तक मैं न्यूज़ देख रहा था, कल तक चीजें स्पष्ट थी कि पाकिस्तान में किस तरीके की दवाइयों को लेकर इंटरनेशनल क्राइसिस थे। लोग बिल्कुल त्राहिमाम कर रहे थे। ऐसे में आज शायद हिंदुस्तान से दवाओं का खेप जारी किया गया है, ये जानते हुए भी कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते बिना आपकी डिपेंडेंसी के। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रेज दिस इशू ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। उसकी वजह है सर, उसकी वजह है नहीं, उसकी वजह ये है, मैं यासिर जिलानी साहब के पास भी आऊंगा और बाकी लोगों पर। उसकी वजह जो उसकी जो जड़ है ना, वो ये है कि मुस्लिम लैंड, आपने वहां पर अपनी कारकर्दगी कर ली आपने, जबकि वो हमारा अंदरूनी मामला था, हमारा अपना हिस्सा है। लेकिन तकलीफ है जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है कि मुसलमानों का जो हिस्सा था वो तो कम से कम मुसलमानों के साथ होना चाहिए था, या मुसलमानों पर तशद्दुद हुआ। अब आप ये बताइए इमरान भाई, पाकिस्तान में कितने मुसलमान मारे गए, कितने शिया मुसलमान मारे गए? इसके बारे में ना तो मुसलमान बात करते हैं और ना ही पाकिस्तान बात करता है। कितने शिया मुसलमान मारे गए पाकिस्तान में, इसका आंकड़ा है? जी बिल्कुल संजय के पाकिस्तान में ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। अभी 2019 की रिपोर्ट आई है, खुलकर के पाकिस्तान कह रहा है, वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के सदर कह रहे हैं। तो ये जो ये वही है, ये वही जो जगह जगह उठाएंगे हर बार, मुसलमानों पर तशद्दुद, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, ये बात हम उठाएंगे। इमरान खान कहते हैं ना, उस दिन भी कह रहे थे, जिस दिन कौन सा डे मना रहे थे वो, ब्लैक फ्राइडे, पता नहीं कौन सी नौटंकी थी, मुझे नहीं मालूम। तो सर उस दिन भी ये कह रहे थे कि हम हर मंच से उठाएंगे, बेशर्मों की तरह उठाएंगे, चाहे हम पिट पिट कर बैठाए जाए, लेकिन उठाएंगे। देखिए, ये मेरा मानना ऐसा है कि इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, कुछ नहीं हो रहा, चार हताश हो गया है पाकिस्तान, तो वहां पे वो लोग हताश हैं, पहला चीज। दूसरा है ग्लोबली आइसोलेटेड हो गए हैं। पूरे विश्व में कौन सा देश है जो उनको सहायता कर रहा है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो उनके साथ खड़ा हो रहा है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। और सबसे अहम है इकोनॉमिक सफोकेशन, यानी कि उनको इकोनॉमी के तौर पे जो फाइनेंशियल स्थिति है आज पाकिस्तान की, वो पूरे विश्व को पता है, पूरे वर्ल्ड को इस बात की जानकारी है किस तरीके से इमरान खान ने आते हुए एक एक चीज पे, यहां तक कि कारें बेच दी, भैंसें बेची, क्या क्या हर चीज बेची वहां की। इस तरह का मुल्क है जहां पे फाइनेंशियली वो लोग बिल्कुल परेशान हैं, जॉब्स नहीं है, खाने तक के, दवाइयां, आज अगर भारत दवाइयां नहीं भेजे वहां पे तो लोग मर जाएंगे। टमाटर 3000 रुपए किलो, मैं क्या क्या बताऊं फाइनेंशियली कितना उनका जो है कि विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी आप देखिए, जब वहां पे पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगा हुआ है वो फ्राइडे की रैली को करने के लिए, और उसमें कौन आ रहे हैं? स्कूल के बच्चे बैठा दिए हैं, और उसमें इमरान खान तकरीर कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों ने उनका बहिष्कार किया हुआ है। आप पाकिस्तान के टीवीज में टेलीविजन अगर आप देखें, उनके लोग त्रस्त हो चुके हैं वहां के। अब तो मैं ये आपसे बता रहा हूं, वहां के लोग कहते हैं भैया हमें कोई मतलब नहीं है कश्मीर से, ये उनका मसला है, उनके पास रहने दो। और क्या तो ऐसे तो वो 56 और जो देश हैं वो भी अब पाकिस्तान में मिल जाने चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है। तो हर देश का नाम, हर मुस्लिम राष्ट्र का नाम अब पाकिस्तान हो जाना चाहिए अगर उनकी मन की चले। राष्ट्रपति अलवी क्या कहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम जिहाद छेड़ देंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो? ये कौन इनको सिखा रहा है? किसके ये वाणी है, किसके शब्द हैं जिनको वो बोलते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप ये देखिए, जो आप हमला हुआ है हमारे वहां पे, चाहे छोटा ही वन डे और वो, कितनी बड़ी बात है।
भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात की, और आज की अभी की मैं खबर आपको दे रहा हूं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि वी रिग्रेट, हमारे मुल्क में आपकी एम्बेसी के सामने ये आज फिर हुआ है, वी रिग्रेट, हमें इस चीज का अफसोस है। क्या क्या चल रहा है, और पाकिस्तान को आप देख लीजिए, और जैसा अभी विशाल भाई ने बताया, ये वही वो जो गुंडागर्दी वाली होती है ना, सड़क छाप गुंडागर्दी, वही हर तरफ करना है, क्योंकि अपने आप को इस्लामिक मुल्कों का दादा मानता है। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर पावर है, उनको लगता है कि इसलिए हम पूरे इस्लामिक मुल्कों के सरदार हैं, जैसा कि वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके रिटायर कर्नल जनरल सऊदी अरब में वहां पर जाकर के क्या पता नहीं क्या करते हैं, वहां पर कहते हैं कि सलाह देते हैं वहां की फौज को। अब ये तो पाकिस्तानियों से अगर वो सलाह ले रहे हैं तो फिर उनका भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो दादागिरी है ना, उसके नजारे दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे भी निपटा जाएगा। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, क्या एक आध और पीओके में, खास तौर से मकबूजा कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है क्या? ये सुधरने वाली पार्टी नहीं है, 7 भेजे थे, 2 हमारे कब्जे में है, ये हरकत बंद नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि अब अगर स्ट्राइक की बात तो होनी ही चाहिए, और अगर होता है तो मकबूजा कश्मीर ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इस बार हिंदुस्तान के नक्शे में आ जाएगा। और जो हरकतें लंदन में हुई हैं वो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी कितना जाहिल हो सकता है, कि उनको यह एहसास नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, और वो जो हरकत कर रहे हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान की स्थिति वैसे भी एकदम भिखमंगे की हो गई है, विश्व में उसको कोई कहीं से मदद नहीं कर रहा है, और भारत जो उसकी मदद कर रहा है, आपने अभी जो बात कही कि दवाइयों, खाने पीने, दूध, पानी, सबकी समस्या वहां पे विकट हो चुकी है, और इमरान खान को लग नहीं रहा है कि वो कुछ भी नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ दिया है कि जो कश्मीर में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो कश्मीर, पहले सारे पैनलिस्टों ने कह दिया है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, वो हम तय करेंगे। और उन्होंने जो हरकत अभी गुड फ्राइडे या लास्ट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाया है, उसमें वो जो पीढ़ी चल रही है उसको तो बर्बाद कर ही रहे हैं। जो वहां के बच्चे हैं, जो देश पाकिस्तान का भविष्य है, उसको भी वो उसी तरफ मोड़ रहे हैं कि वो भी पढ़ने लिखने और देश के विकास के लिए कुछ ना सोचे। वो भी जब अपनी उम्र में आए तो वही करें जो उनके लिए ISIS और अन्य लोग कर रहे हैं। तो जो लंदन में घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है, और उसकी निंदा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की, वहां के मेयर ने की, और ये निंदा शायद उसको, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी कल बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आता है कि वो अब सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहल नहीं करूंगा कि हम परमाणु अटैक करेंगे किसी के ऊपर। तो ये सारी चीजें ये दिखाता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो चुका है। उसके खासकर इमरान खान के नियंत्रण में कुछ नहीं है, और वो ये नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पूरे जो 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने निष्कासित कर दिया। जिलानी साहब, यही इमरान खान थे, 1 अगस्त को कह रहे थे, माफ कीजिएगा 14 अगस्त को कह रहे थे कि जंग के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद इनका बयान आता है कुछ दिनों बाद कि अगर जंग होगी तो बहुत दूर तक जाएगी, यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। कल से सुर बदल गए कि हम पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, अमन अमन अमन। तो ये जो है, ये जो इनका तरीका है, इस पर कितना यकीन करना चाहिए इनकी हिस्ट्री को देखते हुए? देखिए, इमरान खान को मैंने पहले कहा कि बिल्कुल कठपुतली हैं, और जो ISI जो कहती है वो इमरान खान करते हैं। आप तो उनके बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनके बयान देख लीजिए। शेख रशीद क्या कहता है? शेख रशीद कहता है कि उसके पास 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, पौवा, आधा पौवा, वो क्या कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता। जो सबसे बड़ा उनका, हाँ, जो सबसे बड़ा, नहीं, सबसे बड़ा जो परमाणु बम है उनके पास वो 2 इंच का है। उन्होंने जो इंचेस में ना बताए, तो दुनिया में अपना मजाक बना रहे हैं। दुनिया जब वो खड़े होते हैं, बिल्कुल अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि जो बच्चों को बुला के वो रैली कर रहे थे जिसमें उन्हें करंट लगा था, तो मोदी जी की याद आ गई थी सडनली उनको, क्योंकि उनके ख्वाब में, उनके सोच में, उनके सोने जागने में हर वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वजीर आजम का चेहरा दिखाई देता है। देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में वो क्यों अपने आप को जो पूरा उसका
एक सिस्टम है, वो सिस्टम भारत से नफरत के ऊपर टिका हुआ है। भारत से अगर नफरत का मैसेज पूरे दुनिया में नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वहां पे रोटी रोजी बंद हो जाएगी। और जो पूरे बड़े सगीर में जो उसने ऐलान किया है एज ए मुसलमान कि दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं पाकिस्तान के इमरान खान को यह बताना चाहता हूं कि मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान तुम्हारी हरकतों को देख रहे हैं। और दुनिया के मुसलमानों ने बार बार कहा है कि सबसे पहले जो दहशतगर्द तुमने हर गली मोहल्ले, हर प्रांत, हर सूबे, हर जनपद, हर शहर में बिठा रखा है, उन्हें पनाह दे रखी है, उनको वहां से निकालो। तब कोई सिविल सोसाइटी किसी भी देश की ये सोचेगी कि आपके साथ बात करने की, क्योंकि देखिए जो लोग आवाम वहां रह रही है। लेकिन यासिर जिलानी साहब, एक मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं आऊंगा। आप जो बात कर रहे हैं ना, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, मुसलमान बेवकूफ नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी भी कोई चीज है क्या जिस पर इमरान खान पासा फेंकते हैं? और यहां पर भी कुछ मुसलमान उस तरह की बातें करने लगते हैं। विपक्ष तो है ही, वो भी कुछ इस तरह की बातें करने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा देखा। मैं आ रहा हूं सर, मैं